सारी की सारी नेमतों का रब ने तज़किरा किया जो इंसान को मिल रही हैं। सारी की सारी कायनात में जितनी भी नेमतें हैं वो सारियों का तज़किरा करने के बाद रब्बुल आलमीन फरमाते हैं वल्लदीन यदून मिन दूनिल्लाह, ओए मेरे बंदो जिनको तुम अल्लाह के सिवा पुकार रहे हो, उनसे अपनी मन्नत मनोती और हाजत रवाई और मुश्किल कुशाई करवाते हो और अपनी दरखास्तें जाके उनकी कब्रों पर रखते हो ना, तो मैं तुम्हें रब चैलेंज दे रहा हूं, ला यखलुकून शैया, उन्होंने कोई चीज पैदा कोई नहीं की, कोई जमीन, कोई आसमान, कोई फसल, कोई नस्ल, कोई फल, कोई बारिश, कोई बादल, कोई भी चीज उन्होंने पैदा नहीं की। क्यों मेरे परवरदिगार, क्यों? वहुम युखलकून, वो तो खुद पैदा किए गए हैं। वो तो अल्लाह क्या कह रहे हैं, वो खुद पैदा किए गए। अजी वो तो खुद पैदा किए गए हैं, वो तो खुद पैदा किए गए हैं, उन्होंने तो किसी चीज को नहीं पैदा किया। फिर मेरे अल्लाह है क्या वो? दुनिया से जाने के बाद वो जिंदा है कि नहीं? हमारी बात सुनते हैं कि नहीं? हम तो आपसे बात करते हैं, आपसे ही पूछते हैं। कुरान मजीद के जरिए मौलवी कुछ और कहता है, उसके पास जाता हूं वो भी कुछ और कहता है, ये भी मौलवी कुछ और कहता है, वो मौलवी भी कुछ और कहता है, कोई समझ नहीं आ रही। रब्बुल आलमीन फरमाते हैं और मैं रब तुम्हें कुरान से समझाता हूं, तुम क्यों उन मौलवियों के पीछे, फुलां के पीछे, फुलां ये कहते हैं, फुलां ये कहता है। तुम्हें मैंने किताब जो दी हुई है जिसकी इब्तिदा में मैंने तुम्हें बतला दिया है, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन, ये किताब, इसमें किसी किस्म के शक्को शुबा की गुंजाइश भी कोई नहीं है। मौलवी की बात झूठ हो सकती है लेकिन मैं अल्लाह की बात झूठ नहीं हो सकती। पीर की बात झूठ हो सकती है लेकिन मैं अल्लाह की बात झूठ नहीं हो सकती। तो मैं अल्लाह तुम्हें कुरान में अपनी बातें बतला रहा हूं, मैं रब तुम्हें बतला रहा हूं जो दुनिया से चला गया, जिसने मौत का जाम पी लिया, तो वो कौन है? अमवातुन गैर अहया, जिसको तुम अल्लाह के सिवा पुकार रहे हो वो मुर्दा है, उसने मौत का जाम पी लिया है। और जब मौत का जाम पी लिया है तो खुद गुस्ल नहीं कर सकता, खुद कफन नहीं ओढ़ सकता, खुद चल के कब्रिस्तान तक नहीं जा सकता, खुद कब्र में नहीं उतर सकता। वो तो सहारों का मोहताज, वो तो तुम्हारे सामने तुम जिनाजा भी उसका पढ़ते हो तो दुआ मांगते हो, अल्लाहुम्मा अगफिर li हय्यिना व मय्यितिना, पढ़ते हो ना दुआ आती है ना जनाजे की, या ये पढ़ते हो अल्लाहुम्मा अगफिर li हय्यिना व हय्यिना, ये पढ़ते हो? अल्लाह जी साढ़े जिंदे भी बख्श दो तो ए जिंदे भी बख्श दो, नीयत भी उसमें करते हो। ये जाने वाला कौन जी? दुआ इस हाजिर मैयत के, इस हाजिर मैयत के, नाम भी नहीं कि फुला डॉक्टर साहब फुला, क्या कहते हैं? मैयत। दुआ में भी मैयत, नीयत में भी मैयत, तो फिर ये कब्र में जाकर किस तरह जिंदा हो गया? मैं रब तुम्हें कह रहा हूं अमवातुन गैर अहया, ये जो दुनिया से चले जाए, मौत का जाम पी ले, कफन में लपेट दिए जाएं और कब्र में उतार दिए जाएं, वो मुर्दा हैं, उनके अंदर जिंदगी की कोई भी रमक नहीं है, वो जिंदा नहीं है। मेरे अल्लाह जी फिर उन्हें कोई तो शऊर होगा ना, आपके नेक बंदे थे। फरमाया मैं रब तुम्हें कह रहा हूं मा यशुरून अय्यान युबासून, उन्हें तो ये पता ही कोई नहीं कि वो दोबारा कब उठाए जाएंगे। कुरान पढ़ रहा हूं, ये कुरान पढ़ रहा, उन्हें तो ये पता ही कोई नहीं वो कब उठाए जाएंगे, कब वो बाहर आएंगे। लो जी यहां से कोई मिसाल भी तो कुरान से हमें मिले, हमें पता हो किसी नबी की मिसाल हमें मिलनी चाहिए कि मौत आने के बाद वो वाकया ही उनके अंदर से रूह निकल गई और उन्हें बाहर के हालात का कोई पता नहीं था। कुरान से पूछते हैं, तीसरा पारा निकाल लीजिए। रब्बुल आलमीन एक नबी का तज़किरा कर रहे हैं, हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम। हजरत ना याद रखने, तीसरा पारा
बिल्कुल शुरू हो रहा है, अगला सफा से लेके जाएंगे तो वहां से बात शुरू हो रही है। औ कल्लदी मर्रा अला क़रियतिन वहिय ख़ावियतुन अला उरूशिहा क़ाल अन्ना युह्यी हाज़िहिल्लाहु बअद मौतिहा फ़अमातहुल्लाहु मिअता आमिन सुम्मा बअसा क़ाल कम लबिस्त क़ाल लबिस्तु यौमन औ बअद यौम क़ाल बल लबिस्त मिअता आमिन फंजुर इला तामिका व शराबिका लम यतसन्ना। जरा सुनिएगा, आपका मसला क्लियर हो जाएगा कुरान से कि मेरे अल्लाह जी कोई मिसाल तुम्हें पता चले किसी नबी की कि वो मौत का जाम पीने के बाद जिंदा होते हैं या नहीं होते। रब्बुल आलमीन ने फरमाया खोलो मेरा कुरान, जरा तीसरा पारा खोलो, मैं तुम्हें सारी बात वादे कर देता हूं। एक मेरे नबी उज़ैर अलैहिस्सलाम एक बस्ती से गुजरे हैं और वो बस्ती की हालत ये थी कि वहां के रहने वाले मर चुके हैं, वो बस्ती पुरानी हो चुकी है, उसकी छतें भी गिर चुकी हैं, उसकी दीवारें भी गिर चुकी हैं, वो बस्ती बुसीदा हो चुकी है। फौरन अपने रब से हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम कह रहे हैं मेरे अल्लाह अन्ना युह्यी हाज़िहिल्लाहु बअद मौतिहा, मेरे अल्लाह इन बस्ती वालों को दोबारा कैसे जिंदा करेंगे, इन बस्ती वालों को दोबारा कैसे जिंदा करेंगे, ये तो खत्म हो गया, ये तो सारी चीजें कैसे जिंदा होंगी, कैसे आबाद होंगी, कैसे यहाँ के मरे हुए लोग दोबारा उनके जिस्मों में रूहें दाखिल होंगी। फरमाया अच्छा लो जी आपको प्रैक्टिकल करा देते हैं मेरे पैगंबर। फ़अमातहुल्लाहु मिअता आमिन सुम्मा बअसा, मिअता आमिन सुम्मा बअसा। तीसरा पारा खोल लेना है, पहला सफा आगे निकालेंगे, सारा कुरान तज़किरा कर रहा है। यानी आपको बतलाना क्या है कि नबियों पर जब मौत आ जाए तो वो बाहर के हालात अहवाल को जानते हैं या नहीं, ये कुरान से आपको समझानी है बात। फरमाया जी हमने हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम पर मौत का फैसला फरमा दिया, उन्हें मौत का जाम पिला दिया और फिर उन्हें 100 साल के बाद जिंदा किया। मियाता आमिन, मियाता कहते ने 100 नू ते आमिन कहते ने साल नू, की कहते ने साल नू। सुम्मा बअसा, 100 साल के बाद हमने दोबारा हजरत उज़ैर के जिस्म में रूह को वापस किया और हमने उनकी जिंदगी को बहाल किया और उन्हें पांवों पर खड़ा कर दिया। अब खड़ा करके हम उनसे कलाम करने लगे हैं, जरा सुनो ताकि तुम्हारा मसला क्लियर हो जाए। फरमाया काला कम लबिस्त, ऐ मेरे पैगंबर उज़ैर कितना अरसा पर मौत आई रही है, आपके जिस्म में जान कोई नहीं थी, जिंदगी कोई नहीं थी, जरा बतला दीजिए। तो फौरन उज़ैर अलैहिस्सलाम कह रहे हैं लबिस्तु यौमन औ बअद यौम, मेरे अल्लाह मुझ पर मौत आई है तो मुझे तो यूं लगता है एक दिन या दिन का कुछ हिस्सा मरा हूं, इससे ज्यादा नहीं। इससे अल्लाह शुरू में क्या कह रहे हैं 100 साल, और पैगंबर क्या कह रहे हैं एक दिन या दिन का, एक दिन या दिन का कुछ हिसाब। किसकी बात सच्ची, किसकी बात सच्ची? कुरान है, तीसरा पारा खोल लें। औ कल्लज़ी मर्रा अला क़रिया, आज तो ऐप्स आ गई हैं, तर्जमे उसके ऊपर लिखे हुए हैं, खोल लें कुरान मजीद को, आपको पता चले कुरान बात क्या कर रहा है। हाँ जी, आप खुद कह रहे हैं किसकी बात सच्ची, अल्लाह की सच्ची। तो फिर दूसरी बात के पैगंबर को अपनी वफात के बाद पता कोई नहीं, कितनी सर्दियां गुजरी, 100 साल की सर्दियां, 100 साल की गर्मियां, सूरज भी आया, हवाएं भी चली, बारिशें भी बरसी, लेकिन पैगंबर को पता कोई नहीं। फिर रब्बुल आलमीन ने खुद पैगंबर को बतलाया इसी जगह पर हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम को, फरमाया बल्ला बिस्ता मियाता आमिन, नहीं पैगंबर आपने जो बात की नहीं, आपकी बात दुरुस्त नहीं, मैं अल्लाह आपको बतलाने लगा हूं, आप पर 100 साल मौत का फैसला किया गया था, आप पर 100 साल के लिए मौत का फैसला किया गया था।
अच्छा जी, कोई निशानी तो पता लगे जी। फरमाया फंजुर इला तामिका व शराबिका लम यतसन्ना, जरा मैं अपने रब की कुदरत तो देखिए ना, जरा ताकत तो देखिए ना, अपने खाने की तरफ देखिए, खाना खराब कोई नहीं हुआ। 100 साल खाना पड़ा हुआ है, मैंने हुक्म दे दिया है, खाने में बैक्टीरिया पैदा नहीं हुए। और फिर अपने पीने की तरफ, पानी की तरफ भी देखिए, वो भी खराब नहीं हुआ। लम यतसन्ना। फिर मेरे परवरदिगार, अभी बात कुछ और समझ नहीं आ रही, जरा बात खुले। फरमाया वंजुर इला हिमारिका, वंजुर इला हिमारिका वलिनजालका आयतल लिन्नास। फरमाया वंजुर इला हिमारिक, जरा अपने गधे की तरफ देखिए, इस पर आप आए थे, इसकी तो हड्डियां बनी हुई हैं। आपका सवाल यह था कि किस तरह मुर्दों को जिंदा किया जाएगा। मैंने आपके वजूद को बचा के रखा है, कीड़ा भी आपके वजूद को टच नहीं कर सका, मट्टी भी आपके वजूद को छेड़ नहीं सकी, किसी चीज की मजाल नहीं थी कि वो आपके वजूद को हारी तकलीफ दे, आपके वजूद को कहीं से नुकसान पहुंचा दे। लेकिन जिस सवारी पर आए थे, इस सवारी का ढांचा बन गया है। लो, मैं आपका सवाल का जवाब रब्बुल आलमीन देने लगा हूं। देखिए जरा इस गधे को किस तरह ये बनता है। कैफ़ा नुनशिज़ुहा सुम्मा नक्सुहा लहमा। देखिए ना जरा, हजरत उदैर अलैहिस्सलाम देख रहे हैं, जो हड्डियां बिखरी हुई थी वो हड्डियां रफ्ता रफ्ता मिलती गई, उनका पिंजरा बनता गया, ढांचा बना, हर चीज अपनी जगह फिट हुई। फिर उसके अंदर का जो निजाम था, जो जो उसके पेट में मौजूद, वो सारी की सारी चीजें उसमें वो बनना शुरू हुई। जब वो चीजें मुकम्मल हुई, फिर फरमाया देखिए जरा उस गधे को, उस जिस पर आप सवारी करके आए हैं, फिर पूरे का पूरा गोश्त और चमड़ा उसको चढ़ा दिया है। बतला दिया कि मैं इस तरह इंसानों को जिंदा करूंगा कि हड्डियां उनकी खत्म हो चुकी होंगी, वजूद का नामो निशान नहीं होगा, और मैं रब हुक्म दूंगा। तो जिस तरह आप सवाल कर रहे थे कि ये मुर्दा बस्तियों से किस तरह जिंदा होंगे, मैं रब इस तरह इंसानों को जिंदा करूंगा। तो यहां से एक मसला समझ आ गया, जिन पर मौत आ जाए वो कल की बातें नहीं जानते। कुरान से बात समझ आई। अच्छा जी मेरे अल्लाह, कोई औलिया अल्लाह का भी तज़किरा बतलाइए कि कोई आपके बंदे औलिया अल्लाह, वो भी तो थे ना, वो भी औलिया अल्लाह, अल्लाह के बरगज़ीदा बंदे, उनकी भी कोई मिसाल हमें मिल जाए। तो रब्बुल आलमीन कहते हैं 15 पारा खोल लो, सूरह कहफ को खोल लो, वहां मेरे औलिया अल्लाह का तज़किरा है, असहाबे कहफ का। असहाबे कहफ कौन थे? असहाबे कहफ कौन थे? अल्लाह के वली थे। अच्छा जी, वो जरा वाकया लंबा हो जाएगा, बस मकसूदी बात करता हूं। वो असहाबे कहफ गार में चले गए, वहां अल्लाह ने मौत का फैसला फरमा दिया, और उन पर भी 100 साल मौत, यानी 309 साल कुरान ने तज़किरा किया है। 309 साल मौत का फैसला आ गया उन पर। अब जब ही अल्लाह ने उनको दोबारा जिंदगी दी, उनमें रूह डाली ना, तो एक दूसरे से पूछने लगे, हाँ जी, कितना अरसा तुम जिंदा यानी मौत में सोए रहे हो, यानी मौत आ ही रही है। तो वो भी आपस में बात कर रहे हैं, लबिस्तु यौमन औ बादा यौम। कुरान क्या कह रहा है? 309 साल। वो औलिया अल्लाह आपस में बात कर रहे हैं, तो वो क्या कह रहे हैं नौजवान? एक दिन या दिन का कुछ हिस्सा हम पर मौत रही है, उसके बाद तो हम उठ खड़े हुए हैं। अब किसकी बात सच्ची? रब्बुल आलमीन की। इसीलिए रब्बुल आलमीन ने भी यहां फरमाया अमवातुन गैरु अहया, जो दुनिया से चले जाए वो जिंदा नहीं हुआ करते, उन पर मौत आ जाया करती है। वमा यशुरून अय्यान युबासून, और जिन पर मौत आ जाए उन्हें पता ही नहीं उन्होंने कब उठना है। जब उन्हें ये ही नहीं पता कि कब उठना है, तो फिर बाद वालों की, बाहर वालों की बात किस तरह सुनते हैं? बाहर वालों की बात किस तरह सुनते हैं? इसलिए फिर रब्बुल आलमीन ने इनकी मिसाल जब बयान की ना कुरान मजीद में, सूरह फातिर में, हाँ जी, फरमाया जिनको तुम अल्लाह के सिवा पुकारते हो,
वल्लज़ीन तदऊन मिन दूनिही मा यमलिकून मिन क़ित्मीर। कौन सी सूरत पढ़ रहा हूं? सूरह फातिर, सूरह, हाँ जी, ये याद रखनी सूरतें, जाके वहां देखना है तर्जमा। फरमाया जिनको भी तुम अल्लाह के सिवा पुकारते हो, वो बुत हो, फरिश्ते हो, नबी हो, वली हो, बड़े हो, छोटे हो, कोई भी हो, वल्लदीन तदून मिन दूनिही मा यमलिकून मिन क़ित्मीर, वो तो खजूर की गुठली के पर्दे के भी मालिक कोई नहीं। मेरे अल्लाह, यहां खजूर का क्या काम, फिर खजूर की गुठली का क्या काम, फिर उस गुठली के ऊपर पर्दे का क्या काम। मेरे अल्लाह, कोई बात समझ नहीं आ रही, जरा बात को समझ आ जाए तब कोई बात बनेगी। फरमाया जी जिनको तुम अल्लाह के सिवा पुकारते हो, तो खजूर को समझ लो ये कब्र है। कब्र, खजूर क्या है जी? कब्र है। और इसकी गुठली जो इसके अंदर पड़ी हुई है वो मैयत है। वो क्या है? मैयत है। और फिर उस गुठली के ऊपर छोटा सा सफेद रंग का पर्दा सा होता है। फरमाया वो कफन है। और मैं अल्लाह तुम्हें कह रहा हूं, तुम्हारी बातें तो सुनना दूर, तुम्हारे काम आना तो बड़ी दूर की बात, वो तो अपने कफन के भी मालिक कोई नहीं। जो कब्र में है वो अपने कफन के भी मालिक कोई नहीं। हाँ जी, मा यमलिकून मिन क़ित्मीर, जो कब्र में पड़े हुए हैं वो कब्र वाले, वो तो अपने कफनों के भी मालिक कोई नहीं। तो फिर किसको पुकारा जाए मेरे अल्लाह? फरमाया जिसको पुकारना है वो कौन है? उसे मौत कभी नहीं आती। कुल्लु मन अलैहा फान व यबका वजहु रब्बिका जुल जलाली वल इकराम। हर चीज ने फना होना है, और जिसे मौत आ जाए वो मोहताज है। और मोहताज माबूद नहीं हुआ करते, माबूद वो होता है जो हर मोहताजी से पाक हो। ये मौत भी मोहताजी, और जिन पर आई वो भी इसके मोहताज। तो वो सारी की सारी कायनात, हर चीज उसमें फना होने वाली है। एक जात है वो फना होने वाली नहीं। वयबका वजहु रब्बिक, और आपके रब वो बाकी रहने वाले, जो मोहताजियों से पाक, मौत से पाक, नींद से पाक, ऊंघ से पाक। तो फरमाया जी वही एक जात है वहदहू ला शरीक। जब भी पुकार, जिस वक्त भी पुकार, जिस जमाने में पुकार, जिस जगह पुकार, हर वक्त तेरी पुकार सुनने वाला कौन? हर वक्त तेरी पुकार सुनने वाला कौन? लिहाजा जब वो जिंदा है, हर एक की पुकार सुनता है, हर एक की इबादत को देख रहा है, तो फिर जो दुनिया से चले जाएं वो माबूद नहीं हुआ करते, वो माबूद नहीं हुआ करते। लिहाजा यहाँ हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने भी उनको यही बात समझाई। फरमाया ला तज़रुन्ना आलिहतकुम वला तज़रुन्ना वद्दन वला सुवाअन वला यगूस व यऊक व नसरा। ओए मेरे अल्लाह, ये 5 औलिया अल्लाह के पीछे इन्हें लगा चुके हैं। कहते हैं वद को न छोड़ना, सुहा को न छोड़ना, यगूस को न छोड़ना, याऊ को न छोड़ना, नसर को न छोड़ना। इन्होंने इनको गुमराह कर दिया है। और मेरे अल्लाह, ये जो गुमराह करने वाले हैं इनकी गुमराही में इजाफा फरमाइएगा, इनके ऊपर अज़ाब भी मुकम्मल आए, तेरी लानत भी मुकम्मल पड़े, और ये जलील और रुसवा भी मुकम्मल हो। इनके लिए क्या कर दी हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने? बद्दुआ कर दी। लिहाजा आगे अब जब बद्दुआ की तो रब्बुल आलमीन ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम का क्या जवाब दिया, ये इंशाल्लाह अगले जुमे में। और फिर उसके अंदर हजरत नूह अलैहिस्सलाम का बेटा भी उस अजाब में आ गया, तो फिर हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे के लिए दुआ की उसके बचाने के लिए, तो अल्लाह ने क्या जवाब दिया
ये इंशाअल्लाह जिंदगी रही तो अगले जुमे बयान करेंगे। वक्त पर तशरीफ लाया करें। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।